हेलो 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 हेलो। जो आग लगी है सीने में, जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए। जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, और तुम क्या कर सकते हो यह जमाने को दिखा दीजिए। सो यस, माय नेम इज शशिकांत विश्वकर्मा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन दिस अमेजिंग चैनल मैथ मेंटोर्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैटिक्स, सांख्यिकी की। ठीक, क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इससे हर साल आपके एग्जाम में काफी अच्छे अच्छे सवाल न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, तो स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, है ना। ये इसमें हम पढ़ेंगे, ये एक होता है समांतर माध्य, है ना, एक होता है समांतर माध्य। भैया कलर ठीक है ना, कलर सही है ना, सही आ रहा है ना। समांतर माध्य पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक की। ठीक, बहुलक की, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यक, है ना, या माध्यिका की। ठीक है, अब समांतर माध्य हम पढ़ेंगे तो इसमें भी इसको देखो, एक्चुअली जो नॉर्मल केसेस होता है जिससे हम एवरेज की बात करते हैं ना, समांतर माध्य जो होता है वो लाइक औसत, क्या होता है, औसत जानते हो, औसत, औसत जानते हो। जैसे हमने बोला कि आप बाइक चला रहे हो, है ना, आप अपनी बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी जो होता है, वेग जो होता है, स्पीड जो होता है, वो हर जगह पर चेंज होता है। जैसे ब्रेकर आता है आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक, आप किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलते हो, है ना। जैसे मैंने बोला आप बाइक चला रहे हो तो आपका जो वेलोसिटी है वो 40 किमी पर आवर है, 40 किमी पर, यानी 40 के स्पीड से तू गाड़ी भगाते हैं, यही ना हो। ठीक, तो आप हर जगह पर 40 किमी पर आवर से गाड़ी नहीं भगा सकते हो। जैसे ब्रेकर आएगा आपकी गाड़ी हो सकता है वो धीम हो जाए, है ना। फिर उसके बाद आपने एक्सीलरेट किया, गाड़ी का एक्सीलरेटर उसको बैठा, फिर उसके बाद आपकी गाड़ी फिर से 50 60 70 में भाग गई। तो हमने बोला कि आप कहीं आपकी जो बाइक है उसकी स्पीड 40 थी, कहीं 50 थी, कहीं 70 थी, कहीं 30 थी, कहीं 20, कहीं 10। तो मैंने बोला आपकी जो गाड़ी है उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना, औसत वेग क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, कि आपकी मतलब कि औसत का मतलब होता है कि जिससे कि आप इतने से गाड़ी भगाए। तो मैंने पूछा कि जैसे कि एक एक्चुअल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, है ना, जिससे आप मतलब कि वहां तक पहुंच गए। जैसे यहां से तुम आप चले कहीं चले कहीं के लिए, फिर उसके बाद आपकी जो वेलोसिटी थी वो कहीं पर 40, कहीं पर 50, कहीं पर 70, कहीं पर 30, कहीं पर 20, कहीं पर 10, कहीं जीरो भी हुआ होगा, है ना। तो मैंने बोला कि आपका एवरेज कितना था। एवरेज, एवरेज का मतलब देखो, जिसे मैंने बोला कि अगर जब आप 40 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे, तो जब 40 की स्पीड से जब गाड़ी भगा रहे थे उस टाइम, इसका मतलब ये होता है 40 किमी पर आवर का मतलब क्या होता है कि पर आवर, है ना। एक घंटे में आप कहां पहुंचोगे, 40 किलोमीटर आप कहां पहुंचोगे, एक घंटे में। बट यहां पर तो एक घंटे में 40 किलोमीटर पहुंच रहे हो, यहां पर एक घंटे में 50, इतनी गाड़ी तेज है। और जब 70 का भगाओगे तो आपको एक घंटे में 70 किलोमीटर चलना चाहिए, बट आप फिर 30 का भगा रहे हो, यानी गाड़ी स्लो हुआ ना। तो मैंने बोला कि कितनी दूर मैक्सिमम तक जा सकते हो, है ना, वो आपकी स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, हो सकता हो आपकी गाड़ी इस इन मिला के कुल अप्रोक्सीमेटली 35 या 40, एवरेज जो है वो लेट सपोज 42 किमी पर आवर, 42 किमी पर आवर। कहीं जीरो भी तो है, कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 70। आप गाड़ी कहीं बहुत तेज भगाए, कहीं स्लो हो गया, है ना। जैसे मैं बोला कि मैं हरपुर, है ना, ये जो रिंग रोड नहीं है, रिंग रोड से मैंने चला, है ना, रिंग रोड से, ठीक है, हरमुआ तक, कहां तक, हरमुआ तक, ठीक है। तो मेरी जो स्पीड थी वो 60 किमी पर आवर। हाँ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कितना है, कौन मतलब नियत वेग, मतलब कहीं जो अपनी एक्सीलरेटर है वो कहीं पर चेंज नहीं हुआ है ना।
तब हम क्या किए, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चले। 10 मिनट में मतलब हमारे गाड़ी 60 का भागत रहा। 60 का मतलब क्या हुआ कि 60 किमी पर आवर का मतलब क्या हुआ, एक घंटे में कितना दूर चलेंगे, 60 किलोमीटर। एक घंटा कितना मिनट होता है, 60 मिनट, है ना। यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, है ना, यही ना हुआ। 60 मिनट में 60 किलोमीटर यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, यही तो हुआ। तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर हम चले, ठीक है। यानी वहां पर जो मेरी बाइक का एक्सीलरेटर था, यानी जो वेलोसिटी था वो कांस्टेंट था, है ना। बट मैं घर से जब निकला तो कहीं ब्रेकर था, है ना, कहीं मेरी गाड़ी की स्पीड जो थी 50 पर पहुंची, कहीं मेरी बाइक की जो स्पीड थी वो 40 पर पहुंची, कहीं 20 पर पहुंची। तो मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी उसका क्या हुआ, है ना। तो एवरेज का मतलब अगर किसी चीज का हम अगर एवरेज निकालते हैं तो वो आता है समांतर माध्य बताता है, ठीक है। समांतर माध्य, है ना, औसत बताता है किसी चीज का। आप जनरली ये जो सांख्यिकी है इसका यूज हम कहां पर करते हैं, आंकड़े, है ना। जैसे जनसंख्या जनगणना होता है ना, जनगणना के लिए भी हम इसी सांख्यिकी का यूज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप बीएससी करोगे ना तो आपको एक चार्ट मिलेगा या प्रोजेक्ट मिलेगा वर्क करने के लिए। भाई साहब आपकी फैमिली में मतलब कि आपके पूरी फैमिली में कितने लोग हैं, उन मतलब क्या क्या करते हैं, कैसे क्या है ना, सबका चार्ट बनाओ। या तो फिर आपके गांव में जो है उन सबका चार्ट बनाओ, ठीक है। तो इन सबका यूज के लिए हम सांख्यिकी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, है ना, समांतर माध्य क्या होता है, ठीक। अच्छा, आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो ना। देखो हम नॉर्मली बता रहे हैं औसत। जैसे मान लो मेरी बाइक है ना, मेरी बाइक है, ठीक। वो कहीं पर 40 किमी पर आवर से चली, है ना, कहीं पर 30 किमी पर आवर से चली, फिर उसके बाद कहीं पर 60 किमी पर आवर से चली। भाई साहब इससे ज्यादा तो नहीं चलाते हैं। कहीं पर, अरे कहाँ चलाते हैं, कौन, हाँ तो वो चलाते होंगे भाई साहब, वो ओवर स्मार्ट है ना। और देखो मैंने कहीं पर लेट सपोज 10 किमी पर आवर से चलाया, ठीक। हम कहीं पर अपनी बाइक 40 से भगाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 40 का मतलब कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर पहुंच ही गए, है ना। कहीं गाड़ी 40 का भगाए, कहीं 30 का भगाए, कहीं 60 का भगाए, कहीं 20 का भगाए, कहीं 10 का भगाए, जहां ब्रेकर के हिसाब से। जैसे ब्रेकर आ गया तो गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है ना। अगर स्लो ना कर तो क्या हुई, तब तो भगाईता ना तोरे ऊपर बात, ठीक। फिर उसके बाद देखो इतना हो गया ना, तो मैंने बोला कि इसका औसत कितना होगा, है ना। औसत क्या बताता है भाई साहब, औसत क्या बताता है कि जितना आपका नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, है ना। कितने पद हैं इसमें, कितने दिख रहे हैं आपको, 5 थे। देखो 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, औसत निकालने के लिए इन सबको जोड़ना है ना। 40 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई, भाग देना है आपको, है ना। किससे करना है भाग, जितना आपका नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब देखो आता कितना है, देखो 40 30 70, फिर उसके बाद 160। अच्छा हाँ, इसको स्क्वायर करो, 60 40 100, 30 20 50 10 60, है ना। 160 डिवाइडेड बाई, अब भाग दो भाई साहब, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। यानी आपका जो औसत वेग है या औसत है वो कितना आया, 32। यानी आप कुल गाड़ी भगा लीजिए, कुल गाड़ी
भगा लीजिए, चाहे 40 से, चाहे 30 से, चाहे 60 से, चाहे कितना हो ना। आप अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज आपका कितना आया, 32 किमी पर आवर। तो यही औसत होता है और यही समांतर माध्य भी होता है। ठीक है, औसत निकालने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये देखो नॉर्मल केस था। अब हम इसमें बात करेंगे थोड़ा स्क्वायर इंटरवल की, है ना, वर्ग अंतराल की। यहां तक क्लियर है? ठीक, देखो समांतर माध्य जो होता है इसे निकालने के 2 या 3 विधि होता है। ठीक है, और जिसे ये तो नॉर्मल था, नॉर्मली है ना। एक्चुअली ये जो नॉर्मल केसेस है ये हम कक्षा 8 तक पढ़ते हैं, है ना, कक्षा 8 तक पढ़े होगा तो इसमें नीचे वाले में। ठीक है, पढ़े होगा तो। अब हमने पढ़ा वाला वर्ग अंतराल का। ठीक है, ये जो समांतर माध्य है इस हम वर्ग अंतराल वाला पढ़ेंगे। ठीक, वर्ग अंतराल वाला। ठीक है, इसमें इसको सॉल्व करने का कितने मेथड है, 3 मेथड है। कैसे हो, 3 मेथड। और इसमें जो पहला मेथड होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, है ना, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कल्पित, कल्पित माध्य, फिर उसके बाद होता है पग विचलन, है ना। ठीक है, पग विचलन विधि। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो ये जो डायरेक्ट मेथड है, जैसे मान लो, हाँ डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं हम। ठीक है, समांतर माध्य पहला लिख देते हैं कौन सा, प्रत्यक्ष विधि। ठीक, देखो इसमें जो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य, है ना, समांतर, देखो हाँ एक चीज और, जो माध्य होता है ना, जिसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला नहीं अभी, एवरेज वेलोसिटी निकाला ना, औसत वेग। ठीक है, औसत वेग। ठीक, देखा अंग्रेजी में जब लिखा है ना तो वेलोसिटी के लिखा है भी। ठीक है, अगर कहीं पर भी बार लिखल रही है ना, ई की जो ऊपर लगल रहा है क्या बोले, बार। भी बार का भी मतलब होता है एवरेज, है ना, या तो फिर इसके ऐसे भी लिखल है भी ए भी एवरेज, है ना, औसत वेग। ठीक है, तो वैसे यहां पर भी अला ये जो समांतर माध्य है इसे लिखा जाता है एक्स बार। ठीक है, और ये आता कितना है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to n, यहां पर भी आई इज इक्वल टू 1 to n। देखा समेशन क्या होता है, देखो समांतर माध्य निकालने का यही फार्मूला होता है। अब ये एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक मिनट, हाँ रुक जा भैया। कौन सा कलर, देखो समांतर माध्य, है ना, एक्स बार होता है ना, एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन, इसे बोला जाता है समेशन। समेशन का मतलब होता है सम, सम मतलब जोड़, है ना। हाँ
हाँ, जेड के ऊपर बार ही समझ लो भाई साहब। समेशन, हाँ सिग्मा, अब आई की जगह सही बोल रहा है। सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, आई इज इक्वल टू 1 टू n, आई इज इक्वल टू 1 टू n। ये होता है समांतर माध्य निकालने का फार्मूला। और जिसमें यफ क्या होता है, यफ होता है बारंबारता है, और यक्स क्या होता है, पद होता है। मे बी मुझे याद नहीं है। देखो यफ क्या होता है, ये होता है बारंबारता, हाँ, और यक्स क्या होता है, पद। ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल बता के, है ना। यहां तक एक फार्मूला के नोट डाउन कर ला। फार्मूला का नोट, समांतर माध्य निकालने का डायरेक्ट मेथड में ये होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। कहाँ फायर लिखा है?